यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मेरे सामने आया है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक वर्ष में जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अगर गत वर्ष का हम देखेंगे तो गत वर्ष 4,30,873 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उन वृक्षों के माध्यम से अनुमानित किया गया है। यानी जो एक तमाम विषैली गैसें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती हैं, जीव सृष्टि के लिए प्रतिकूल होती हैं, इस धरती माता में जब एक पेड़ उगता है तो वह सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। कार्बन का संचयन 1,17,500 टन इस दौरान हुआ, धरती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। और ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो इसके कारण हुआ वह है 3,13,373 टन। यानी अगर आप कहेंगे तो यह 2,19,361 लाख लीटर यह ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी इन पेड़ों के माध्यम से अनुमानित किया गया। और अगर 9 वर्षों के इन आंकड़ों को हम जोड़ करके देखेंगे तो बहनों और भाइयों, जो वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने यूपी के अंदर इस दौरान किया और उसके कारण वृक्षारोपण का आच्छादन, वनाच्छादन यूपी का बढ़ा, परिणाम हुआ 6,37,74,130 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ। 1,73,90,000 कार्बन का संचयन भी हुआ और 4,63,90,130 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी हुआ। यानी आज हम सबके सामने ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपने मौसम के चक्र को देखा होगा। मैं कल से देख रहा हूं लगातार बारिश पड़ रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो गई कि हमारे कार्यक्रम के लिए हमें इस समय थोड़ा राहत मिली हुई है, नहीं तो रात भर बारिश थी, कल रात्रि भर बारिश थी और किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश थी। लेकिन बहनों और भाइयों, ये बारिश 15 जून से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। लगभग 1 महीना हम लेट चल रहे हैं। अगर 1 महीना लेट खेती बाड़ी के लिए हो जाता है, अगर बीज जो 15 जून तक लगने चाहिए थे, अगर आप 15 जुलाई तक लगा रहे हैं, याद रखना 25 से 30% प्रोडक्शन में उसका अंतरपर्दा कम हो जाता है। यानी किसान को इतना नुकसान होता है। ये जो मौसम चक्र बदला है, पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, गर्मी पड़ती है तो चरम पे पड़ती है और सर्दी पड़ेगी तो चरम पर पड़ेगी। लोगों को लगता है कि जैसे अब बहुत खराब स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है।